हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल वेस्ट। नाम ही है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसका मतलब क्या है? ऐसा वेस्ट जो इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होता होगा उसको इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं, है कि नहीं? तो क्या बोले, दोज वेस्ट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। वैसा वेस्ट जो वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री से ऑब्टेन किया जाता है, जैसे कि लाइक शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, वायर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ईटीसी, इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट। क्या कहा गया है? वैसा वेस्ट जो वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री से ऑब्टेन किया जाता है, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री, वायर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सबको क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल वेस्ट कहेंगे। तो हमको इस इंडस्ट्रियल वेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स जानना है कि उस वेस्ट का क्या कैरेक्टर है और उसका कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहले हम देखते हैं शुगर इंडस्ट्री वेस्ट। हम सबसे पहले देखते हैं शुगर इंडस्ट्रीज वेस्ट। तो देखिएगा, दोज वेस्ट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द शुगर इंडस्ट्री इज कॉल्ड शुगर इंडस्ट्रीज वेस्ट। हम क्या बोले? वैसा वेस्ट जो शुगर इंडस्ट्री से निकलता हो उसको क्या कहेंगे? शुगर इंडस्ट्रीज वेस्ट कहेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री। तो देखिएगा, जो जनरली एवरेज वैल्यू बताएंगे, कोई फिक्स वैल्यू तो होगा नहीं कि हमेशा यही निकलता होगा। एवरेज वैल्यू बता रहे हैं कि शुगर इंडस्ट्री से जो इफ्लुएंट निकलता है, इफ्लुएंट कहने का मतलब जो वेस्ट वाटर निकलता है, उसका बीओडी 1998 मिलीग्राम पर लीटर होता है। 1998 मिलीग्राम पर लीटर। सीओडी जो होता है 5102 मिलीग्राम पर लीटर। पहले भी बता चुके हैं कि सीओडी जो होता है वो बीओडी से ज़्यादा होता है कि नहीं? टोटल सॉलिड जो होगा 4530 मिलीग्राम पर लीटर, 4530 मिलीग्राम पर लीटर। टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो होगा 3758 3758 मिलीग्राम पर लीटर, और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड होगा 772 मिलीग्राम पर लीटर। तो आपको इसको याद रखना होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, और कुछ देख लेते हैं। इसको बोल सकते हैं इट्स हैविंग लो पीएच वैल्यू। जो शुगर इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है उसका पीएच वैल्यू लो होता है। हाई लेवल ऑफ बीओडी, बीओडी बहुत हाई होता है, सीओडी लेवल बहुत हाई होता है। इसमें वोलाटाइल सॉलिड, वोलाटाइल सॉलिड का मतलब आप यहाँ पे डिजॉल्व सॉलिड समझ सकते हैं। तो इट्स हैविंग हाई वोलाटाइल सॉलिड्स होता है। इसका जो कलर होता है वो डार्क ब्राउनिश होता है। शुगर इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, जो इफ्लुएंट निकलता है, उसका कलर डार्क ब्राउनिश होता है। इसका टेम्परेचर हाई होता है कि नहीं? ये तो था कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? किसका? वेस्ट वाटर। किसका वेस्ट वाटर? शुगर इंडस्ट्री वेस्ट वाटर का क्या करेंगे? ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ शुगर इंडस्ट्रीज वेस्ट। हम देखे थे कि शुगर इंडस्ट्री वेस्ट किसको बोले थे? वैसा वेस्ट जो शुगर इंडस्ट्री से आता है। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे थे कि ये सब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स था। बीओडी था, सीओडी था, टोटल सॉलिड्स था। तो वो सबको क्या करना था? हमको रिमूव करना था। ट्रीट करके गंगा जी में हमको क्या करना था? उसके लिक्विड को निकालना था। तो हम क्या करें, कैसे ट्रीटमेंट करें? तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर शुगर इंडस्ट्रीज वेस्ट। शुगर इंडस्ट्री वेस्ट के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट हम करते हैं। पहला है स्क्रीनिंग। किस लिए करते हैं स्क्रीनिंग? तो फ्लोटिंग, बिग फ्लोटिंग पार्टिकल को रिमूव करने के लिए। ग्रिट रिमूवल किस लिए है? तो ग्रिट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए। सेडिमेंटेशन क्या करता है? आर यूज टू रिड्यूस सस्पेंडेड सॉलिड लोड। क्या करता है? सेडिमेंटेशन सॉलिड लोड को हटाता है, सस्पेंडेड सॉलिड लोड को हटाता है। कहाँ से? शुगर इंडस्ट्री वेस्ट वाटर से। शुगर इंडस्ट्री वेस्ट जो होता है उससे क्या करता है? सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करता है। इसमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड भी अप्लाई किया जाता है, जिससे कि सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूस हो सके। सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर एंड डिसइंफेक्शन को रिड्यूस करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड हम लगाते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इंक्लूड्स एरोबिक एंड एनएरोबिक। जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा वो एरोबिक प्रोसेस से भी हो सकता है एंड एनएरोबिक प्रोसेस से भी हो सकता है। एरोबिक प्रोसेस किसको बोले थे? ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा तो उसको बोलेंगे एरोबिक प्रोसेस।
ऐसा प्रोसेस जिसमें अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो इसको कहेंगे एनएरोबिक प्रोसेस। नेक्स्ट है फिजियोकेमिकल मेथड आर यूज्ड फॉर शुगर इंडस्ट्री वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। शुगर इंडस्ट्री वेस्ट के लिए हमको फिजियोकेमिकल मेथड भी अप्लाई करना पड़ता है। फिजियोकेमिकल का हिंदी मीनिंग होता है भौतिक, भौतिक मेथड, जिससे कि हम कलर वगैरह हटाते हैं। क्या हटाते हैं? कलर हटाते हैं, टर्बिडिटी हटाते हैं, तो फिजियोकेमिकल मेथड में आता है। तो ये हमारा था शुगर इंडस्ट्री का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसका ट्रीटमेंट। अब हम आते हैं दूसरे इंडस्ट्रीज पर, डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्रीज क्या है? सबसे पोल्यूटेड फैलाने मतलब पोल्यूशन फैलाने वाला इंडस्ट्री है। इसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाता है, ना कि वॉल्यूम में। ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा निकाल रहा है फ्लुएंट, गंदगी बहुत ज़्यादा निकाल रहा है, उस समय तो गंदगी तो निकालता ही निकालता है बहुत सारा, उसके साथ उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या है? बहुत ही बेकार है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द डेयरी इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग ऑफ द इंडस्ट्री। सबसे बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड करता है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ इफ्लुएंट। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका वॉल्यूम ऑफ इफ्लुएंट ज़्यादा है, बट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसका क्या है? सबसे बेकार है। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स अभी देखेंगे तो बीओडी सबसे ज़्यादा होगा, सीओडी सबसे ज़्यादा होगा, जो कि वैसा वेस्ट क्या करता है? बहुत ही पोल्यूटेड करता है हमारे एनवायरनमेंट को। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखते हैं, डेयरी इंडस्ट्री वेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, आगे नोट डाउन कर लीजिए। डेयरी इंडस्ट्रीज वेस्ट का हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो देखिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? डेयरी इंडस्ट्रीज वेस्ट वाटर का, उसका पीएच वैल्यू होता है 4 से 12, सस्पेंडेड सॉलिड होता है 24 से 5700 मिलीग्राम पर लीटर। 1 लीटर में 24 से 5700 मिलीग्राम क्या होता है? सस्पेंडेड सॉलिड। बीओडी 5 का वैल्यू 45 से 4790। तो ये डाटा आपको याद रखना होगा, ये डाटा है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेयरी इंडस्ट्रीज वेस्ट। इसका जो ट्रीटमेंट होगा सेम ट्रीटमेंट में कोई अंतर नहीं है। फिजिकल ट्रीटमेंट लाइक स्क्रीन की जगह स्क्रीनिंग कर दीजिए। फिजिकल ट्रीटमेंट लाइक स्क्रीनिंग क्या करता है? टू रिमूव द फ्लोटिंग मैटर। स्कीमिंग टैंक से क्या करते हैं? रिमूव ऑयल एंड ग्रीस। फिर एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे किससे करेंगे एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट? हम लोग पढ़े थे एक ट्रिकलिंग फिल्टर से हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे, और सेटल्ड सॉलिड को हम रिमूव कर लेंगे सेटलिंग टैंक से। तो ये इसका ट्रीटमेंट हुआ। तो हम क्या देखें? डेयरी इंडस्ट्रीज वेस्ट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका ट्रीटमेंट, है ना। तो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जो कपड़ा बनाते हैं, जो ड्रेस वगैरह बनाता है उसको कहते हैं टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखते हैं, दोज वेस्ट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कॉल्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वेस्ट। वैसा वेस्ट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकलता है उसको क्या कहते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वेस्ट। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है तो याद रखिएगा। तो ये एक कॉमन मतलब हर इंडस्ट्री का एक कॉमन क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है? हाई बीओडी, हाई सीओडी, हाई सस्पेंडेड सॉलिड, हाई अमाउंट ऑफ अल्कलाइनिटी। ये कॉमन मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? तो ट्रीटमेंट देखते हैं। फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कंबाइंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज ऑकर। इसमें केमिकल एंड बायोलॉजिकल दोनों ट्रीटमेंट एक साथ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी सेटलिंग टैंक। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक एंड हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, तीनों के मदद से हम क्या करते हैं? केमिकल एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं एक साथ। अब देखिए नेक्स्ट है फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट में फिर वही आएगा, स्क्रीनिंग करेंगे, ग्रिड चैम्बर करेंगे। स्क्रीनिंग क्यों करेंगे? तो टू रिमूव द फ्लोटिंग पार्टिकल बाय स्क्रीनिंग, टू रिमूव द ग्रिड पार्टिकल बाय ग्रिड चैम्बर। तो ये था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट। अब हम देखते हैं ऑयल इंडस्ट्रीज का वेस्ट के बारे में। तो देखिए ऑयल इंडस्ट्री जब वेस्ट होता है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो किस प्रोसेस से पे ऑयल को निकाल रहे हैं इस पे डिपेंड करता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स।
या आपका कौन सा रिफाइनरी है, मतलब आपका कौन सा तेल निकाल रहे हैं, कौन सा ऑयल निकाल रहे हैं, कौन से ऑयल का इंडस्ट्री है, उस पर डिपेंड करता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए क्या लिखा है, द एवरेज लिक्विड इफ्लुएंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इफ्लुएंट कैरेक्टरिस्टिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है रिफाइनरी यूनिट का, वो वैरी करता है रिफाइनरी टू रिफाइनरी, किस रिफाइनरी का किस रिफाइनरी में हो रहा है, और प्रोसेस टू प्रोसेस, किस प्रोसेस से आप निकाल रहे हैं। तो यही लिखा हुआ, द एवरेज लिक्विड इफ्लुएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफाइनरी यूनिट्स वैरी फ्रॉम रिफाइनरी टू रिफाइनरी एंड प्रोसेस टू प्रोसेस। तो एवरेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर ऑफ ऑयल इंडस्ट्रीज है H2S एंड सल्फाइड का मात्रा होता है 10 से 220 मिलीग्राम पर लीटर, फिनॉल का मात्रा होता है 12 से 30 मिलीग्राम पर लीटर, सस्पेंडेड सॉलिड का मात्रा होता है 200 से 400 मिलीग्राम पर लीटर, BOD5 एट 20 डिग्री सेल्सियस होता है 100 टू 300 मिलीग्राम पर लीटर, अल्कलानिटी होता है 10 से 250 मिलीग्राम पर लीटर। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना होगा। एग्जाम में अगर 4 मार्क्स में आता है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑयल इंडस्ट्रीज, तो आपको ये सब लिखना होगा। ट्रीटमेंट क्या है, तो देखिए द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑयल इंडस्ट्री। फॉलोइंग टेक्निक हम यूज करते हैं, तो पहला फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं बिफोर द डिस्पोजल। सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने से पहले आपको फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट करना होता है। फिजिकल में क्या आता है, तो फिजिकल में आपका आ गया स्क्रीनिंग, ग्रिड चैम्बर, स्कीमिंग टैंक, ये सब आ गया। केमिकल में आपका क्या आ गया, तो केमिकल में आ गया आपका डिसइंफेक्शन। बायोलॉजिकल में आपका क्या आ गया, तो प्राइमरी सेटलिंग टैंक, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। रिकवरी ऑफ यूजफुल केमिकल्स, कभी कभी होता है क्या, वेस्ट में, वेस्ट मटेरियल में भी कुछ ना कुछ केमिकल चले जाते हैं, उस केमिकल को भी आप क्या कर सकते हैं, रिकवर करके आप उस केमिकल को दूसरे प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल फ्रॉम द लिक्विड वेस्ट, आपको लिक्विड वेस्ट से जो वेस्ट है उसके पार्ट से आपको हटाना होगा, सेग्रीगेट करना होगा, किसको, टॉक्सिक केमिकल को। इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, तो समझिए इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस क्या है। इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, अगर इस प्रोसेस से आप रिफाइनरी को निकालते हैं तो आपका वेस्ट जो होगा कम मात्रा में प्रोड्यूस होगा। तो यही लिखा हुआ है, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस टू कीप चेंजेस द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट, कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट को वो कम कर देगा। तो ये हमारा था ऑयल इंडस्ट्रीज का क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट। अब हम देखते हैं पेपर इंडस्ट्रीज का कैरेक्टरिस्टिक्स, पेपर इंडस्ट्रीज के वेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम क्या बोल रहे हैं, यूज ऑफ वुड एंड अदर रॉ मटेरियल, लकड़ी का यूज करते हुए या अदर रॉ मटेरियल का यूज करते हुए क्या बनाता है, पेपर, पल्प, बोर्ड एंड अदर सेलुलोज बेस्ड प्रोडक्ट। जितना भी आपका पेपर वर्क होता है वो किसका वुड का प्रयोग करके करता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उसके बेस्ट का हाई बीओडी होता है, हाई सीओडी होता है, वेरी डार्क कलर होता है, हाई अल्कलानिटी, ये तो कॉमन है। एक एक्स्ट्रा इसमें आता है, वो आता है हाई सोडियम कंटेंट। तो याद रखिएगा जो स्पेशल होता है जिसके लिए वो जरूर होता है लिखना। तो इसमें हाई सोडियम कंटेंट एकदम स्पेशली है किसमें, पेपर इंडस्ट्रीज के वेस्ट में। बाकी तो सारा क्या है, कॉमन है। इसका ट्रीटमेंट मेथड सेम है, ट्रीटमेंट भी सेम है, बस उसको सजाने का ढंग अलग कर दिए कि जो वेस्ट आया उसको एफ्लुएंट बोलते हैं। उसमें पहले प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट करेंगे जिसमें स्क्रीनिंग और ग्रिड रिमूवल आएगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे जिसमें सेडिमेंटेशन, फ्लोटेशन करने का मतलब यहाँ पे कोगुलेशन। फिल्ट्रेशन करेंगे, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एरेशन और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस करेंगे, और टर्शियरी ट्रीटमेंट में रिमूव द कलर करेंगे। तो ये आपका था पल्प। आप किसी भी तरीके से आपको जैसे अरेंज करना होगा, मान लीजिए इस तरह से बनाकर आप पार्टिकल को भी लिख सकते हैं, स्क्रीनिंग, ग्रिड चैम्बर, बात समझ में आया, तो आप इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक लास्ट है मेरे प्यारे बच्चों, एक लास्ट है डिस्टिलरी इंडस्ट्री। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पीएच वैल्यू इसका जो होता है 3.6 से लेकर 4.5 होता है। सीओडी जो होता है 5000 से 6000 होता है। बीओडी जो होता है 200 से 300 होता है। टोटल सॉलिड भी 5000 से 6000 होता है, और डिजॉल्व सॉलिड भी 500 से 1000 होता है। तो मेरे प्यारों बच्चों, इसका जो ट्रीटमेंट है, जो प्रीवियस ट्रीटमेंट हम जो बताए थे वही इसका भी ट्रीटमेंट है। तो आप प्रीवियस ट्रीटमेंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये हमारा यूनिट 4 समाप्त होता है। इन्वायरमेंटल का यूनिट 4 भी समाप्त होता है। थैंक यू।